एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के पैरों के नीचे एक पत्थर फेंक दिया और पत्थर पर पैर पड़ते ही सुभद्रा नदी में गिर गई और उन्हें तैरना भी नहीं आता था। फिर भी श्री कृष्ण उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और सुभद्रा को डूबती हुई छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों, रामावतार के समय जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आया, तब वहां त्रिजटा नाम की राक्षसी ने लंका में माता सीता, जो कि इस जन्म में राधा रानी थी, उनकी बहुत प्रकार से अपनी बेटी की तरह सेवा की थी और उनकी इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने त्रिजटा को अपनी बहन के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। तब अगले जन्म में वही त्रिजटा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के रूप में जन्मी, लेकिन राधा रानी के ऊपर अभी त्रिजटा का ऋण बाकी था। इसीलिए श्री कृष्ण सुभद्रा को डूबते हुए छोड़कर चले जाते हैं ताकि राधा रानी अपने ऋण से उऋण हो सके और वहां आकर राधा रानी सुभद्रा को डूबने से बचा लेती है। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का ऋण उतार दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी पर कोई ऋण नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, राधा रानी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आखिर एक तुलसी के पत्ते से हनुमान जी की भूख कैसे शांत हो गई? दरअसल एक बार हनुमान जी खाना खाने के लिए बैठे थे, तब माता सीता हनुमान जी को खाना परोसती हैं, लेकिन हनुमान जी कुछ ही देर में सारा भोजन समाप्त कर देते हैं। किंतु हनुमान जी की भूख शांत नहीं हुई थी। तब माता सीता हनुमान जी के लिए और भोजन बनाने लगती है। तभी वहाँ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी माता सीता की सहायता करने आ जाते हैं। इस बीच में हनुमान जी को कुछ फल खाने के लिए देते हैं। जब हनुमान जी फल खा रहे होते हैं, तभी भगवान श्री राम आते हैं। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। तभी माता सीता हनुमान जी के लिए खीर लाती है और हनुमान जी को दे देती है, लेकिन हनुमान जी कुछ ही देर में वह खीर भी खत्म कर देते हैं और माता सीता से कहते हैं, माता मुझे और खाना चाहिए। तभी राम जी माता सीता को तुलसी का पत्ता देकर हनुमान जी को देने के लिए कहते हैं और जैसे ही हनुमान जी तुलसी का पत्ता खाते हैं, तो तुरंत ही हनुमान जी का पेट भर जाता है। तो दोस्तों, हनुमान जी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। आखिर शूर्पणखा जब वन में विचरण कर रही होती है, तभी उसकी नजर प्रभु श्री राम पर पड़ती है और उनको को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाती है और वह राम जी को देख अपना वेश एक सुंदर स्त्री में बदल लेती है। जिसके बाद शूर्पणखा प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाती है। तब राम जी कहते हैं, इतने घने वन में आप कैसे भटक गई देवी? तब शूर्पणखा कहती है, आज तक मैंने तुम्हारे जैसा दिव्य सुंदर पुरुष नहीं देखा, तुमने मेरा मन मोह लिया है। राम जी कहते हैं, अपना परिचय दे देवी और आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? शूर्पणखा कहती है, मैं राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। आपने लंकेश त्रिलोक विजयी रावण का नाम सुना होगा। वह महाराज महाबली विश्व विजयी रावण मेरे भाई हैं, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी वेश में इतने सुंदर वीर पुरुष, वास्तव में तुम हो कौन? राम जी कहते हैं, देवी मैं महापराक्रमी परम धर्मात्मा अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। कहिए देवी, मुझसे क्या कार्य है? शूर्पणखा कहती है, पहले ही दर्शन में तुमने मेरा मन मोह लिया है राम। मैं तुम्हारे लावण्य से आकर्षित होकर यहाँ खींची चली आई हूँ। इस लोक में तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी स्त्री नहीं। हमारा संजोग अजोग होगा। तभी माता सीता कुटिया से बाहर आती है। शूर्पणखा कहती हैं, मैं तुम्हारे सजीली सुंदर रूप में मोहित हो चुकी हूँ, मुझसे विवाह कर लो। राम जी कहते हैं, मैं विवाहित हूँ देवी, ये मेरी धर्म पत्नी सीता है। शूर्पणखा कहती हैं, मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी से कोई समस्या नहीं है राम, क्योंकि राजाओं का धर्म उन्हें कई पत्नियां रखने की अनुमति देता है। राम जी कहते हैं, मैं कोई राजा नहीं हूँ देवी, साधारण सा वनवासी हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो राम। फिर तुम यहाँ दंडक वन के राजा और मैं तुम्हारी प्राण प्रिय रानी, और तुम चाहो तो तुम्हारी सीता को दासी का पद दे दूंगी। राम जी कहते हैं, देवी मैं एक पत्नी व्रत धर्म का प्रण ले चुका हूँ। तभी शूर्पणखा की नजर लक्ष्मण जी पर पड़ती है। शूर्पणखा कहती है, ये तुम्हारी ही भांति सुंदर पुरुष कौन है? राम जी कहते हैं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। क्या अकेला है? राम जी बोले, वन में तो अकेला ही है। शूर्पणखा कहती है, ठीक है, मैं इसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। राम जी कहते हैं, तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, जाओ प्रयत्न करके देख लो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाकर कहती है, लक्ष्मण जी अकेले हो? लक्ष्मण जी कहते हैं, कहिए देवी क्या कष्ट है आपको? शूर्पणखा कहती है, तुम मुझे अपनी माता सीता। शूर्पणखा की नजर लक्ष्मण जी पर पड़ती है। शूर्पणखा कहती हैं, ये तुम्हारी ही भांति सुंदर पुरुष कौन है? राम जी कहते हैं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। क्या अकेला है? राम जी बोले, वन में तो अकेला ही है। शूर्पणखा कहती हैं, ठीक है, मैं इसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। राम जी कहते हैं, तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, जाओ प्रयत्न करके देख लो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाकर कहती है, लक्ष्मण जी अकेले हो? लक्ष्मण जी कहते हैं, कहिए देवी क्या कष्ट है आपको? शूर्पणखा कहती है, तुम मुझे अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें असीम प्रेम दूंगी। लक्ष्मण जी बोले, ये कैसा प्रेम है देवी? अभी कुछ ही क्षणों पूर्व आप मेरे भैया पर मोहित हो रही थी और अभी मेरे पास चली आई। शूर्पणखा कहती हैं, तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, केवल इस क्षुद्र स्त्री के लिए। क्या है इसमें? अब देखो, मैं इस सीता का ही नामो निशान मिटा देती हूँ, उसके बाद कोई तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक पाएगा। तब जैसे ही शूर्पणखा माता सीता की ओर बढ़ती है, वैसे ही लक्ष्मण जी अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। शूर्पणखा
एक बार बाल ऋषि मार्कंडेय अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में घने वन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं। तभी उस बालक की आवाज सुन एक बाघ दौड़ते हुए तेजी से उसकी ओर झपटने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वहाँ एक शेर भयंकर गर्जना करते हुए वहाँ आता है। तब उसे देख वह बाघ वहाँ से पीछे हट जाता है। वह शेर और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा की सवारी था। तब झप करते करते वह दिन आ गया जब उनके प्राणों का हरण करने स्वयं यमराज आ गए और कहने लगे, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ चुका है मार्कंडेय, अब मेरा ये पाश तुम्हारे प्राण हर लेगा। ऐसा कहकर यमराज उस पाश से मार्कंडेय को जकड़ उन्हें खींचने लगे, लेकिन मार्कंडेय फिर भी बिना रुके शिवलिंग को पकड़कर जाप करते रहे। तब यमराज कहते हैं, आज तो तुम्हारे प्राण हरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी मार्कंडेय के विश्वास से वहाँ साक्षात महादेव प्रकट हो गए। तब महादेव प्रकट होकर बालक मार्कंडेय की रक्षा कर उन्हें दीर्घायु होने का वरदान देते हैं। तब यमराज कहते हैं, महादेव लेकिन इस बालक का जीवन काल समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। महादेव कहते हैं, मार्कंडेय ने मेरी आराधना से मुझे प्रसन्न कर अपने कर्म से अपनी मृत्यु को टाल दिया है, इसलिए आप अपने लोक में लौट जाइए। लेकिन यमराज नहीं मान और कहने लगे, क्षमा करना प्रभु, लेकिन आप ही ने मुझे यह व्यवस्था सौंपी है, इसलिए मैं इस बालक को अवश्य ही यमलोक ले जाऊंगा। मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। महादेव कहते हैं, मैंने इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, इसलिए आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना। तब यमराज अपना भयंकर काल रूप प्रकट करते हैं, जिसके बाद महादेव अपना भयंकर महाकाल रूप प्रकट करते हैं। तब मार्कंडेय कहते हैं, प्रभु मैं तो अपनी माता पिता की सेवा और जगत कल्याण के लिए आयु प्राप्त करना चाहता था, किंतु मेरी आयु जगत के विनाश का कारण बने, तो मुझे ऐसी आयु नहीं चाहिए। तब यमराज को अपनी भूल का आभास होता है और वो महादेव से क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों, महादेव के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। एक बार जब तुलसीदास जी का विवाह संपन्न हुआ, तब वे अपनी पत्नी के मोह में ऐसे डूबने लगे कि उन्हें अपनी पत्नी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था और वे अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। तब एक दिन तुलसीदास जी रामकथा करने के लिए गए हुए थे। तब उनकी पत्नी उन्हें बिना बताए मायके चली गई और जब ये बात उन्हें पता चली तो वे अंधेरी रात को तेज आंधी तूफान बारिश में अपनी पत्नी के मोह में अंधे होकर उनसे मिलने के लिए घर से निकल गए और रास्ते में एक नदी जिसमें बाढ़ आ चुकी थी, उसमें एक बहती हुई लाश को लकड़ी समझकर उस नदी को पार कर गए और एक मरे हुए सांप को रस्सी समझकर उस पर चढ़कर अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच गए। और जब उनकी पत्नी ने इतनी रात को तेज आंधी तूफान में तुलसीदास जी को इस हालत में देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुई और तुलसीदास से कहती हैं, इस तरह आपको यहाँ दौड़कर आते हुए आपको लज्जा नहीं आई? ऐसे प्रेम का क्या तात्पर्य? अगर आप इतना ही प्रेम राम जी से करते तो आज आप साक्षात प्रभु श्री राम को पा लेते, आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाता। और तब रत्नावली की बात से तुलसीदास जी बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास लेने का निर्णय लिया और अपने जीवन को राम जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जब समुद्र मंथन के दौरान जब देवी अलक्ष्मी का प्राकट्य होता है, तब सब देवता और असुर देवी अलक्ष्मी को देखकर घबराने लगते हैं कि कहीं देवी अलक्ष्मी की दृष्टि हम पर न पड़ जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और कोई भी देवी अलक्ष्मी के निकट तक जाना नहीं चाहते थे। तभी वहाँ पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। तब देवी अलक्ष्मी कहती है कि प्रभु कृपया करके मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। तब भगवान नारायण कहते हैं कि जहाँ देवी लक्ष्मी का जाना असंभव है वहाँ पर आप रह सकती है, जहाँ गंदगी हो, अशौच हो, अन्न का अनादर होता हो, जूठन हो, जहाँ सत्य और संस्कार का अनादर होता हो, छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता हो, जहाँ अस्वच्छता इतनी हो कि घर में मकड़ी के जाले लग गए हो, जहाँ धूल होती हो, आप वहाँ निवास कर सकती। जहाँ घर के लोग बिना पांव धोए अपने बिस्तर पर चढ़ जाते हो और अपने पैरों को बेवजह हिलाते हो, वहाँ भी दरिद्रता आती है। ऐसो घरों और स्थानों पर आप रह सकती ही हैं। तब देवी अलक्ष्मी ऐसे घरों में रहने के लिए निकल जाती है। तब उनकी नजर एक ऐसे घर में पड़ती है जो बहुत गंदा होता है। तब देवी अलक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करने के लिए जाती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले उस घर के लोग वहाँ की साफ सफाई करने लगते हैं और द्वार पर सुंदर रंगोली बनाने लगते हैं, जिसे देख देवी अलक्ष्मी द्वार पर से ही वापस लौट जाती है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जब रूकमण को छिपकली बनने का श्राप मिला तो वह वन में इधर उधर भटकने लगी और भटकते हुए एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंची, जहां यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए ऋषि के शिष्यों द्वारा खीर बनाई जा रही थी। तभी उनमें से एक बदमाश शिष्य अन्य शिष्यों का ध्यान भटकाकर यज्ञ हेतु बन रही खीर में एक मरा हुआ सांप लाकर डाल देता है, ताकि उसे खाते ही सभी मारे जाएं। और यह सब देख वह छिपकली यज्ञ की रक्षा और उन सभी की जान बचाने के लिए उस खीर में छलांग लगाकर अपना बलिदान दे देती है। और जब उस खीर में छिपकली गिरने के कारण उसे गड्ढे में फेंका जा रहा था, तभी उसमें से वह मरा हुआ सांप भी बाहर निकलता है, जो उस दुष्ट शिष्य ने खीर में डाला था। और जब यह बात शिष्यों ने अपने गुरु को बताई, तब ऋषि ने अपने ध्यान शक्ति से वह सारी बातें जान ली और उन्हें उस दुष्ट शिष्य का सच्चाई का पता चल गया और उसे आश्रम से निष्कासित कर दिया। जिसके बाद वह सभी ऋषिगण उस श्रापित छिपकली का कल्याण करने के लिए उसे यज्ञ का संपूर्ण फल देकर उसका उद्धार करते हैं। तो दोस्तों, महादेव के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।
बुद्धदेव जो महादेव के परम भक्त थे, एक बार घने वन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर नाम जप करने लगे और ऐसा करते करते उन्हें कई दिन बीत गए। वह हर दिन शिवलिंग में थोड़ी थोड़ी मिट्टी का लेप लगाते थे, जिससे शिवलिंग का आकार बढ़ता गया। और तब इसी तरह पूजन करते समय एक दिन अचानक भयानक सर्प वहां आ गया और फूंफकारने लगा, लेकिन उसे देखकर भी वह विचलित नहीं हुए और पूजा करते रहे। तब वह सर्प तो वहां से चला गया, लेकिन उसके जाते ही वहां तेजी से दौड़ते हुए एक भयंकर भैंसा आ गया और इस बार भी वह विचलित नहीं हुए और पूजन करते रहे। इसी तरह दिन बीतते गए और उनके साथ इसी तरह की विचित्र घटना घटती रही, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और उनकी अडिग भक्ति से अंततः महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और वह सब और कोई नहीं बल्कि महादेव ही थे, जो इन सब रूपों में अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे, जिसके बाद महादेव उनको पुनः युवावस्था प्रदान कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, महादेव के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर